आज हम क्लास 12 फिजिक्स के यूनिट 3 के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, भूचुम्बकीय तत्व किसे कहते हैं एवं इन्हें परिभाषित कीजिए एवं भूचुम्बकीय तत्वों में संबंध भी स्थापित कीजिए। तो चलिए अब हम सबसे पहले जान लेते हैं भूचुम्बकीय तत्व क्या होते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का अध्ययन करने के लिए जिन राशियों की आवश्यकता पड़ती है या फिर होती है उन्हें हम भूचुंबकीय तत्व कहेंगे। अर्थात किसी भी स्थान पर जो पृथ्वी का चुंबकत्व होता है उसका अध्ययन करने के लिए जिन राशियों की आवश्यकता पड़ती है उन सभी राशियों को हम भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। तो यहाँ पर निम्न प्रकार के भूचुंबकीय तत्व हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सके। तो चलिए अब हम सबसे पहले जान लेते हैं दिक्पात का कोण क्या होता है। किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर एवं भूचुंबकीय यामोत्तर के बीच बनने वाले कोण को हम दिक्पात का कोण कहेंगे। इसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो इन सभी डेफिनेशन को हम एक डायग्राम के द्वारा अभी बाद में समझेंगे। तो चलिए अब हम जान लेते हैं नमन कोण या फिर नति कोण क्या होता है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता एवं परिणामी तीव्रता या फिर इसी को हम संपूर्ण तीव्रता भी कह सकते हैं के बीच बनने वाले कोण को हम नमन कोण या फिर नति कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात किसी स्थान पर जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता होती है वह और जो पृथ्वी की संपूर्ण या फिर परिणामी तीव्रता होती है इनके बीच जो कोण बनता है उसे हम नमन कोण या फिर नति कोण कहेंगे। अब हम जान लेते हैं पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता क्या होती है। प्रत्येक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता को हम दो समकोणिक घटकों में वियोजित या फिर बांट सकते हैं। इसके क्षैतिज घटक को पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता कहेंगे। इसे H से प्रदर्शित करते हैं। अब हम जान लेते हैं पृथ्वी की ऊर्ध्वाधर तीव्रता क्या होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता के ऊर्ध्वाधर घटक को पृथ्वी की ऊर्ध्वाधर तीव्रता कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जो पृथ्वी की संपूर्ण या फिर परिणामी तीव्रता थी तो उसको हमने दो समकोणिक घटकों में अर्थात समान घटकों में बांटा था। तो उसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा उसको हम पृथ्वी की ऊर्ध्वाधर तीव्रता कहेंगे। तो जैसे यहाँ पर ये डायग्राम है इसमें ए ओ बी व पी भूचुंबकीय यामोत्तर है और जो यहाँ पर ए सी और ओ डी तो यह भौगोलिक यामोत्तर है। तो जो भौगोलिक यामोत्तर एवं भूचुंबकीय यामोत्तर के बीच कोण बनता है वह अल्फा अर्थात दिक्पात का कोण होता है। तो यहाँ पर अल्फा आ जाता, सॉरी मैंने यहाँ पर अल्फा नहीं लिखा है तो आपको लिख लेना है। और यहाँ पर जो आई है यह पृथ्वी की संपूर्ण या फिर परिणामी तीव्रता है और जो यहाँ पर पृथ्वी की संपूर्ण तीव्रता और जो यहाँ पर पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता है अर्थात ए एच इसके बीच जो कोण बनता है इसे हम नमन कोण कहेंगे जो कि यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर भी है ऊर्ध्वाधर तीव्रता और यहाँ पर एच है पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता। तो चलिए अब हम इसका नामांकन कर लेते हैं। OAPB है भूचुंबकीय यामोत्तर, OACD है भौगोलिक यामोत्तर और अल्फा है दिक्पात का कोण और आई है पृथ्वी की संपूर्ण या फिर परिणामी तीव्रता और एच है पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता और भी है पृथ्वी की ऊर्ध्वाधर तीव्रता और थीटा है नमन कोण। तो चलिए अब हम इन सभी भूचुंबकीय तत्वों में संबंध जान लेते हैं। अर्थात एच भी और थीटा और आई में निम्न प्रकार का संबंध होता है। तो सबसे पहले हम इस प्रकार का डायग्राम बनाएंगे। यह O R P और Q भूचुंबकीय यामोत्तर है और इसमें आई है पृथ्वी की संपूर्ण या फिर परिणामी तीव्रता और यहाँ पर थीटा है नमन कोण और एच है पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता या फिर पृथ्वी का क्षैतिज घटक और भी है पृथ्वी की ऊर्ध्वाधर तीव्रता या फिर ऊर्ध्वाधर घटक। तो चलिए अब हम थ्योरी लिखते हैं इसी डायग्राम को देखते हुए। माना किसी स्थान पर पृथ्वी की संपूर्ण तीव्रता आई एवं नमन कोण थीटा है। अब हम पृथ्वी की संपूर्ण तीव्रता आई को दो समकोणिक घटकों में अर्थात दो समान घटकों में वियोजित या फिर बांट सकते हैं। यहाँ पर क्षैतिज घटक हो जाएगा एच जो कि ओपी दिशा में होगा और यहाँ पर जो पृथ्वी की संपूर्ण तीव्रता आई है तो आई का ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा भी जिसकी दिशा OR है। तो मैं आपको इनकी दिशा दिखा देता हूँ।
ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज घटक की। तो क्षैतिज घटक की दिशा है ओपी और ऊर्ध्वाधर घटक की दिशा है ओआर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि सदस्य वियोजन से स्पष्ट है कि H बराबर हो जाएगा आई कॉस थीटा और V बराबर हो जाएगा आई साइन थीटा। यह आई का क्षैतिज घटक है और यह आई का ऊर्ध्वाधर घटक है। अब हम समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे देंगे, तब यहाँ पर V अपॉन H बराबर हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब चूंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, तब यहाँ पर V अपॉन H बराबर आ जाएगा टेन थीटा और यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणा से V बराबर H इंटू टेन थीटा, जो कि मैंने लिखा नहीं है तो आप लिख सकते हैं। तो जब यहाँ पर हम थीटा बराबर 45 अंश कर दें, तो यहाँ पर जब टेन थीटा की जगह टेन 45 अंश रखेंगे तो टेन में जब थीटा बराबर 45 अंश होता है तब उसका मान 1 होता है। तब यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा V बराबर H, अर्थात जब थीटा का मान 45 अंश होगा तब यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक V और क्षैतिज घटक H दोनों बराबर होंगे। अब हम समीकरण 1 व समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ देते हैं, तब यहाँ पर हो जाएगा H का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर बराबर I का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस I का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर I स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर बराबर I स्क्वायर और कोष्टक में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब चूंकि हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तब हम यहाँ पर 1 रख देंगे। तब यहाँ पर हो जाएगा H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर बराबर I स्क्वायर इंटू 1। तब हमें यहाँ पर फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर बराबर I का स्क्वायर। तो यह H V और I में संबंध हो गया और पहले हमने यहाँ पर V H और थीटा में संबंध प्राप्त किया था, ये वाला। थैंक यू।